कक्षा 9 के बच्चों नमस्कार। मैंने आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में बात पाठ के प्रथम तथा द्वितीय गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग तथा उसकी विशेषताएं के बारे में बताया था। आज बच्चों मैं आप लोगों को उसका तृतीय जो गद्यांश है उसका भावार्थ बताऊंगी। तो तृतीय गद्यांश, किसी भी गद्यांश को एग्जाम में लिखने के लिए उसके पहले उसका संदर्भ, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, संदर्भ बताना अनिवार्य है। संदर्भ कैसे बताएंगे, कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बात नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। फिर उस गद्यांश के अंदर बात शब्द के बारे में क्या कहा गया है वो आप बताएंगी। जैसे कि लेखक ने बात के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार से कहा है कि पहला गद्यांश था, बात की महत्ता को बताया था। आज भी जो तृतीय गद्यांश है उसमें भी लेखक ने बात की महत्व को दर्शाते हुए क्या क्या कहा है वो आप देखिए। आप अपनी किताब खोलिए और उसका तीसरा गद्यांश सामने रखिए। उसी से मैं आपको समझा रही हूँ। क्या है कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है, लेखक क्या कह रहा है कि जब ईश्वर भी बात के प्रभाव से अछूता नहीं है, ईश्वर तक भी जब बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो मनुष्य जो है वो बात के प्रभाव से कैसे बच सकता है ना। आगे देखिए, फिर लिखा है कि तो हमारी कौन बात रही, यानी हमारे से मतलब है मनुष्यों की, यानी मनुष्य की क्या वो है जो वो ईश्वर से मतलब बात के प्रभाव से बचा सके अपने आप को, है ना। हम लोगों के तो गात माही बात करामात, यानी हम लोगों के तो अंदर सब कुछ बात से ही है। यहाँ पर बात शब्द का द्व्यर्थी लिया गया है। एक तो बात यानी भाषण, संभाषण से है एक अर्थ, दूसरा अर्थ जो है वो है वायु से, कि बात का अर्थ वायु भी होता है। तो हमारे शरीर में तो बात का ही प्रभाव है, कहने का अर्थ है हमारे शरीर में तो यानी प्राण वायु का ही प्रभाव है, और दूसरा हमारे शरीर मतलब हमारे में तो बात का ही सब कुछ है। बात से ही हमारे सारे जीवन शैली में बहुत बात कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप लोग भी जानते हो। तो उसी के बारे में वो समझाना चाहते हैं। यद्यपि ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा है कि ना उसकी वाणी है, ना हाथ है, ना पैर है, वो निराकार है, निरंजन है, फिर भी उसे बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, उसको बिना वाणी के भी श्रेष्ठ वक्ता कहा गया है। लेखक कहते हैं कि जब निराकार ब्रह्म जो है बात के प्रभाव से अछूते नहीं रहे, उनके ऊपर भी बात का प्रभाव पड़ा, तो फिर हम शरीर यानी जीवधारी मनुष्य जो हैं वो बात के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। हमारे तो शरीर में ही बात का चमत्कार है। अनेक अनेकों शास्त्र, क्या कह रहे हैं वो आगे देखिए, नाना पुराण, नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश, यानी कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, शास्त्र लिखे गए हैं, वो इतिहास हो, पुराण हो, काव्य हो, जितने भी शब्द कोश हैं, वाक्य कोश जो भी हैं लिखे गए हैं, जितनी भी साहित्यिक चीज़ें लिखी गई हैं वह सब बात के ही विस्तार हैं। इन विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में एक से एक बढ़कर के बात बताई या कही गई है, बताई गई है ना। एक एक ऐसी अमूल्य बात है जो हमारे मन, बुद्धि और चित्त को यानी क्या करती है,
आनंदित कर देती है। ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि जो हमें आनंदित करती हैं और आश्चर्यचकित भी करती हैं, विस्मित भी कर देती हैं। ऐसी ऐसी महान, ऐसी ऐसी श्रेष्ठ बातें कही गई हैं, है ना। और इन ग्रंथों में जो बातें हैं वो लोक और परलोक दोनों की बातों का हमें ज्ञान कराती हैं। यद्यपि बात का कोई रूप रंग नहीं होता, यद्यपि बात का कोई रूप रंग नहीं होता, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से, है ना, भगवान के अनेक रूप होते हैं। ईश्वर, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे राम कहता है, कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई उसे गुरु नानक देव कहता है। यानी कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से कोई ईसा मसीह कहता है, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग धर्म के लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। उसी प्रकार जैसे ईश्वर के अनेक रूप माने जाते हैं, उसी प्रकार से बात के भी अनेक रूप होते हैं। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात। यानी कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर के समान ही बात के भी बहुत सारे रूप होते हैं, और इस प्रकार से कैसी भी हो बात, वो बात का ही रूप होती है। इसके आगे अब मैं आपको चौथा जो इसका गद्यांश है उसके बारे में बताऊंगी। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीत बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजतया बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बात के माध्यम से ही संसार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अनेक प्रकार से बात का जो प्रभाव है वो देखने को हमें मिलता है। बात के ही मतलब जब हम आपस में बात करते हैं, तो जब हम बात से ही लोग एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, और जब हम बात किसी के विपरीत करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, बात के माध्यम से ही करते हैं, तो हमारी आपस में दुश्मनी हो जाती है। और बात ही हमें सुख पहुंचाती है, और बात ही वो माध्यम है जो कभी कभी ऐसी बात सामने आ जाती है जिससे हमें बहुत दुख होता है, और बात से ही श्रद्धा और घृणा के भाव भी उत्पन्न होते हैं, और हमारे अंदर बात से ही उत्साह उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि रण क्षेत्र में वीरों को जब देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो उनके अंदर एक अनूठा उत्साह जागृत हो जाता है, और बात ही हमें हतोत्साहित भी कर देती है। यानी हमारे मनोबल को कम कर देती है। हमारे उत्साह को बात ही है जो हमारे मनोबल को कम कर देती है, और बात ही हमें श्रेष्ठ बनाती है और हमारे अंदर सहजता का संचार करती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि बात के ही रूप हैं ये सारे, जो हमारे जीवन में को अच्छा बुरा जो भी हमारे साथ घटित होता है, बात के ही माध्यम से होता है। दूसरी रीति से वैसी सुविधा नहीं है। बात के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हमको इस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर सके। घर बैठे लाखों कोस के समाचार भी हम किससे सुनते हैं? बात से ही सुनते हैं, या समाचार पत्र के द्वारा आते हैं, या हम लोग दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं। वो सब क्या है? बात के ही रूप हैं जो हम तक दूसरों के विचार आते हैं। बात के द्वारा ही डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात में चाहे जहाँ की बात हो जान सकते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जब आजकल तो पहले डाकखाना हुआ, मतलब डाकखाने में लोग चिट्ठी डालते थे, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते थे। और अब क्या है, जैसे अब नई टेक्नोलॉजी है तो मोबाइल है, तो हम मोबाइल के द्वारा ही अपने मन के विचार
दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार पहले लोग तार भेजा करते थे, तो जब डाकघर जाते थे वहाँ से जा कर के तार घर से तार करते थे, यानी दूर बैठे आदमी को हम अपने परिस्थिति के बारे में अवगत कराते थे। तो वो सब क्या था, वो भी बात के ही पर्याय थी, यानी बात को ही हम अपनी पहुंचाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो कहने का अर्थ ये है कि बात जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब वो उसका प्रभाव है कि कोई भी बात के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सकता। और क्योंकि बात से ही हमारा जीवन पूरा बात पर ही आधारित है ना। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात चली जाती है। कहने का अर्थ ये है कि बात से ही हमारे काम बन जाते हैं, और बात ही है जो हमारे सारे काम बिगाड़ देती है। और बात आ पड़ती है, यानी जब कोई आवश्यकता आन पड़ती है तो उसको भी हम बात के माध्यम से ही क्या कहते हैं उसको, बात के माध्यम से ही उस कार्य को संपन्न करते हैं। अब किसी को जबान देना, किसी से बात करना और बात फिर ना पूरी कर पाना, तो तब हम क्या कहते हैं कि अरे हमारी तो बात खराब हो गई। यानी इसी तरह से उखड़ती बात, आती बात, जाती बात, हमारे तुम्हारे भी सब काम बात पर ही निर्भर होते हैं। बच्चों ध्यान से समझो, बहुत अच्छा पाठ है ये। प्रताप नारायण मिश्र ने बहुत ही सुंदर इस पर लिखा हुआ है, इसीलिए आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे तो सबको समझ में आएगा। हाँ बच्चे देखो, लेखक जो हैं बात के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है, और प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि बात का प्रभाव जो है बहुत ही व्यापक होता है, छोटा मोटा नहीं होता, बहुत व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता या बढ़ता है। निश्चय ही हमारे बात करने के ढंग से ही हर कार्य हमारा प्रभावित होता है, यानी जो भी हम काम करते हैं वो बात से ही प्रभावित होकर होता है। बात के प्रभावशाली होने पर कभी या जो होते हैं वो राजाओं से पुरस्कार पाते थे, है ना। और बात के ही प्रभाव से हम कटु शब्द बोलने से, आगे देखिए इसमें लिखा बातई हाथी पाइये बातई हाथी पाओ, यानी बात ही होती थी जो कि राजा से पुरस्कार दिलवाती थी, और बात ही वो माध्यम होता था कि मतलब जो भी अगेंस्ट में जब हम बोलते थे कोई बात, तो राजा हाथी के पैर से दबवा देता था, मरवा देता था। यानी बात से ही राजाओं से लोग पुरस्कार पाते थे, और बात से ही मतलब लोग हाथी के पांव के नीचे कुचल दिए जाते थे। यह बात भी सिद्ध है। और बात यानी वायु का प्रकोप, हाँ, वायु के प्रकोप से भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। यानी यहाँ कई अर्थ हैं बात के। एक तो बात का वो हाथी पांव के नीचे कुचल देना, और बात से पुरस्कार भी पाना। तीसरा है वायु के प्रकोप से। वायु के प्रकोप से क्या होता है कि हाथी पांव नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी वाणी से प्रभावित होकर, और बड़े बड़े जो कंजूस होते हैं वो क्या होते हैं, वो उदार बन जाते हैं। यानी बात ही का प्रभाव ऐसा होता है कि जो कंजूस टाइप के आदमी होते हैं, किसी की वाणी से प्रभावित होकर के अपना सर्वस्व दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उदार हृदय वाले बन जाते हैं। और बात से ही क्या होता है, वाणी के प्रभाव से ही परिश्रम से अर्जित सारी संपत्ति वो परोपकार में लगा देते हैं, दूसरों को समर्पित कर देते हैं। और इसके विपरीत कटु वाणी से, यानी कठोर वचनों से के प्रभाव से जो उदार हृदय का व्यक्ति भी होता है, जो दानी व्यक्ति होता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो भी अगर उसको कटु शब्द कहे जाए, बुरी बात कही जाए, तो उससे उसके अंदर क्या होगा कि वो जो दया भावना दिखाता है, जो अपने संसाधनों को दूसरों में बांटता है, अपने साधन को सीमित कर देता है या समेट लेता है। इसी प्रकार युद्ध क्षेत्र में कहते हैं कि जो कवि होते हैं उनकी ओजपूर्ण वाणी से कायरों के अंदर भी
उत्साह जागृत हो जाता है, वीरता का संचार हो जाता है। यदि बात लग जाए तो युद्ध चाहने वाला व्यक्ति भी शांति प्रिय बन जाता है। अगर कोई बात, जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अशोक जो था वो बात से ही प्रभावित होकर के देख करके उन्होंने दशा को, लोगों की चीत्कार सुन करके, लोगों के शब्द देख करके उनके अंदर हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने युद्ध से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया और वो बौद्ध धर्म को मानने लगे। तो कहने का अर्थ ये है कि युद्ध चाहने वाला व्यक्ति भी बात से प्रभावित होकर युद्ध विमुख हो करके शांति प्रिय बन जाता है। बात के प्रभाव से ही बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी अच्छे मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने लगता है। यानी बात जो है वो इतनी प्रभावशाली है कि उसके प्रभाव से हम तो क्या, कोई भी बच नहीं सकता। और बात की शक्ति द्वारा सन्मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति भी दुष्टों की संगति के कारण, यानी दुष्टों की बुरी बातें सुन करके, कुसंग के मतलब बुरे साथ वाले लोगों के, जो बुरी जिनकी आदतें होती हैं उनके साथ रह करके उनके अंदर के विचार जब स्वीकार कर लेता है, उनकी बातों में आ जाता है, उनकी बातें जो है मानने लगता है, तो अच्छा व्यक्ति भी बुराई के रास्ते पर चलने लगता है और दुष्टों जैसा व्यवहार करने लगता है। यानी जो पहले कहते अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी था, अब क्या हो गया इसको, ये ऐसे क्यों करने लगा। तो कहने का अर्थ ये है कि वो बुराई के रास्ते पर भी अच्छा व्यक्ति भी बात के माध्यम से चला जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अच्छी बात, ढंग से कही गई बात, अच्छी बातों का मनुष्य पर प्रयोग, जिस प्रकार से अच्छी बातों का प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार मनुष्य पर बुरी बातों का भी प्रभाव पड़ता है। यानी बात जो होती है वो व्यक्ति पर अपना प्रभाव अवश्य डालती है। इसका साहित्यिक सौंदर्य बेटा इस प्रकार से है, इसकी भाषा मुहावरेदार है, सरस है, प्रभाव युक्त है और इसमें तत्सम और जो तद्भव शब्द होते हैं उन शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और बातें ही हाथी पाइए और बातें ही हाथी पाँव, तो इसमें क्या है, ये कहावत जो है लेखक के उद्देश्य को और स्पष्ट और प्रभावशाली बनाती है। इस कहावत में बच्चों यमक अलंकार है और इस अवतरण में विभिन्न प्रकार के बात के प्रभाव का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। मतलब बहुत ही सूक्ष्म जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको भी बड़े ही प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए, कबीरदास ने कहा है ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। इसीलिए उन्होंने क्यों कहा ये कि वाणी जो होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है, तो ऐसा बोलना चाहिए जिससे कि आप खुद भी सुखी हो और दूसरा भी सुखी हो, और कभी भी कटु या बुरी बात नहीं कहना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज के ये जो है पढ़ाई बंद करती हूँ और फिर मैं कल इसके आगे का पाठ आप लोगों को पढ़ाऊँ और समझाऊंगी। तब तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसको बच्चों ध्यान पूर्वक अपने आप सुन करके आप अपने से पढ़िए, अपना फिर वीडियो भी देखिए। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, जैसे भी जिस माध्यम से भी आप मुझसे पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।